BA फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपक्षय। आज का टॉपिक हमारा अपक्षय रहेगा और अपक्षय है वो भौतिक भूगोल का पार्ट है। भौतिक भूगोल का टॉपिक है जो जर्नल BA फर्स्ट में, इंटीग्रेटेड BA फर्स्ट में और MA प्रीवियस के जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत लगता है हमारा अपक्षय। अपक्षय है क्या? अपक्षय वेदरिंग को कहते हैं। अपक्षय का मतलब यह है कि चट्टानें अपने मूल स्थान पर किन्हीं बाह्य कारकों से विखंडित होना अपक्षय कहलाता है। अर्थात चट्टानें अपने मूल स्थान के ऊपर किन्हीं कारकों के द्वारा टूट फूट जाती है, विखंडित हो जाती है, तो उनको हम लोग अपक्षय कहते हैं। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो स्थैतिकी होती है और एक परिवहन होता है। स्थैतिकी और गतिशीलता। स्थैतिकी और गतिशीलता। स्थैतिकी का मतलब अपने स्थान के ऊपर ही एक जगह स्थित, और दूसरी है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल के अकॉर्डिंग टूटी हुई चट्टानें जब थोड़ी बहुत गतिशील होती है तो इस क्रिया को गतिशीलता कहते हैं। और ये अपक्षय में दो तत्व शामिल होते हैं। एक तो चट्टानों का अपने मूल स्थान के ऊपर विखंडित होना, और दूसरा उनका विखंडित होकर अपर्दन की क्रिया होना। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? अपक्षय। दोनों ही क्रियाएं अपक्षय के अंतर्गत आती है। दोनों ही क्रियाएं अपक्षय के अंतर्गत आती हैं।
अपक्षय चट्टानों के अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है चट्टानों के टूट फूट की अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती है। भौतिक क्रियाओं में ताप तुषार भौतिक क्रियाओं में ताप तुषार जल आदि भौतिक क्रियाओं में ताप तुषार जल आदि के द्वारा चट्टानें ढीली पड़ के चट्टानें ढीली पड़ के विघटन तथा रासायनिक कारकों द्वारा के द्वारा कमजोर पड़ जाती है। इस प्रकार
वियोजन एवं विघटन के द्वारा चट्टानें टूटकर बिखर जाती है। अपक्षय कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि चट्टानें टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर विदीर्ण हो जाती है, अपने स्थान पर ही बिखर जाती है। भौतिक क्रियाएं ताप, तुषार, जल आदि के द्वारा ये चट्टानें ढीली पड़कर विघटन तथा रासायनिक कारकों के द्वारा कमजोर पड़ जाती है। वियोजन और विघटन के द्वारा चट्टानें टूटकर बिखर जाती है, इसको कहते हैं अपक्षय। इसको कहते हैं अपक्षय। आर्थर होम्स महोदय क्या कहते हैं? आर्थर होम्स महोदय क्या कहते हैं? अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो चट्टानों को नष्ट होने के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करता है। विघटन में सहायता प्रदान करता है बशर्ते ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। एक बार सुनिए भाई, अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करता है, बशर्ते ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ये आर्थर होम्स महोदय ने ये बात कही थी। एक दूसरी परिभाषा और लिखिए। पृथ्वी की सतह पर
पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर चट्टानों का अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन की क्रिया से रासायनिक क्रिया के वियोजन से वियोजन क्रिया को रासायनिक क्रिया के वियोजन क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय एक और लिखिए, अपक्षय ताप अपक्षय ताप जल वायु तथा प्राणियों के द्वारा अपक्षय ताप जल वायु तथा प्राणियों के द्वारा यांत्रिक रासायनिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों में टूट फूट ही अपक्षय कहलाता है। अपक्षय ताप जल वायु तथा प्राणियों के द्वारा यांत्रिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा ही चट्टानों में टूट फूट ही अपक्षय कहलाता है।
अगली हेडिंग, अपक्षय को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी विवेचना करेंगे। पहला है चट्टानों का संगठन एवं संरचना। चट्टानों का संगठन एवं संरचना। दूसरा है जो भूमि है हमारी, स्थल के ढाल का स्वभाव, स्थल के ढाल का स्वभाव। अगला है जलवायु में विभिन्नता, जलवायु में विभिन्नता। और चौथा है वनस्पति का प्रभाव। देखिए भाई, अपक्षय का मतलब है अपने मूल स्थान के ऊपर चट्टानों का टूटना और टूटकर बिखरना, अपक्षय कहलाता है। और अपक्षय चट्टानों के अकॉर्डिंग कहीं चट्टानें कैसी होती है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी संरचना कैसी होती है, वो है क्या, वो कठोर है, मुलायम है कि कैसी है। अगर मुलायम है तो चट्टानें शीघ्रता से टूट जाएगी, जल्दी जल्दी टूटेगी। अगर कठोर है तो फिर कठोरता में टाइम लगेगा भाई। अब इस प्रकार से जैसी प्रकृति है, जैसी चट्टानों की प्रकृति है, जैसी है, उसके अकॉर्डिंग उनको नियंत्रित, अपक्षय को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक कैसे हैं? चट्टानों का संगठन या संरचना। देखिए भाई, चट्टानें हैं मुलायम, चट्टानें क्या है, मुलायम हैं और उसमें बहुत सारे छिद्र हैं, रंध्र हैं। जैसे ही इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और चट्टानें क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। उनकी बनावट कैसी है, कोमल है या कठोर है, उनका संगठन सघन है या फिर बिखरा हुआ है, मुलायम है, उनके जो बीच की जो संधियां हैं, उनके जो जॉइंट हैं वो कैसे हैं। इन सारी बातें, ये सारी बातें हैं वो अपक्षय को प्रभावित करती है, अपक्षय को नियंत्रित करती है कि कम है या ज्यादा है। दूसरा हमारा स्थल का ढाल, स्थल का ढाल जैसे भी है, दूसरा है स्थल का ढाल, स्थल का ढाल जैसे भी है। अगर ये है ढाल तो चट्टानें हैं वो टूट गई और टूटने के बाद जब आगे की तरफ प्रवाहित होगी तो उसकी स्पीड है वो कम होगी। और एक ये ढाल है, ये ढाल तीव्र है और तीव्र ढाल है तो चट्टानें अपने मूल स्थान के ऊपर टूटकर लुढ़कती जाएगी और अति शीघ्र वो यहां पहुंच जाएगी। तो इसके नियंत्रण में जो भूमि है हमारी, जहां की चट्टानें टूटे हैं, तो ढाल के ऊपर निर्भर रहेगी। ढाल अगर कम है तो उनके परिवहन की क्रिया, अपर्दन की क्रिया वो धीरे धीरे होगी। अगर ढाल तीव्र है तो फटाफट लुढ़क जाएगी।
तीसरा है हमारे जलवायु की भिन्नता। अगर हम लोग जलवायु की भिन्नता की बात करते हैं तो भाई ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं ठंडे जो क्षेत्र हैं वहां पे कोई नदियां बह रही है, दिन के अंदर ताप अधिक होने के कारण, दिन के अंदर ताप अधिक होने के कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर जमी हुई बर्फ है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है और पानी है वो तेज गति से आगे की तरफ प्रवाहित होने लगता है। लेकिन रात्रि में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या हिमांक बिंदु पर पहुंच जाता है तो हिमांक बिंदु पर पहुंच जाता है तो बहता हुआ जल बदल जाएगा बर्फ में, और बर्फ में बदलेगा तो बर्फ का आयतन जल की अपेक्षा अधिक होगा, और जल की अपेक्षा आयतन अधिक होगा तो ये जो बर्फ है रात्रि में पानी के बर्फ में तब्दील होने के कारण दोनों दीवारों के ऊपर दबाव डालेगा, और दबाव डालेगा तो ये चट्टानों के अंदर दरार पड़ जाएगी। किसके ऊपर निर्भर कर रही है? ये तापमान के ऊपर निर्भर कर रही है। उसी प्रकार से जो गर्म क्षेत्र हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, उष्ण क्षेत्र हैं, विषुवतरेखीय क्षेत्र हैं, जहां दिन के अंदर सूर्य का तापमान अधिक होने के कारण, वहां की चट्टानें गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो फैलती है और फैलेगी, और रात्रि में तापमान कम हो गया तो वो सिकुड़ेगी, और बार बार ये ऐसे सिकुड़ना और फैलाव होगा। बार बार फैलना और सिकुड़ने से जो उसमें संकुचन की क्रिया आएगी, और संकुचन की क्रियाओं के कारण वो चट्टानें क्या पड़ जाएगी? ढीली पड़ जाएगी, और ढीली पड़ने के बाद उसका विखंडन हो जाएगा, वो टूट जाएगी। तो ये जलवायु के ऊपर निर्भर करता ही है कि जलवायु वहां की उष्ण है, गर्म है, कैसी है। दूसरी बात, हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो अरे भाई हम लोग खेत में काम करते हैं, और खेत में काम करते वक्त हमारे जो औजार हैं, कृषि यंत्र हैं, हमारे जो कृषि यंत्र हैं, कृषि यंत्र का कोई भी पार्ट है वो टूट के भूमि में दब जाता है, और हमें मिलता नहीं है, वो गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद 2-4-6 माह में पुनः हमें प्राप्त होता है तो वह पार्ट जर्जर अवस्था में मिलता है।